तो मुझे रूट्स पता है, एक शिमला की तरफ से जाता है और एक कीरतपुर होते हुए और सुंदरनगर होते हुए यहाँ से हम रुथल, और आपको दिख ही रहा होगा हम रुथल के ढाबे आ गए हैं। बहुत ही फेमस स्पॉट है। और एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि नीलकंठ भी हम नहीं रुका करेंगे और कोई नया ढाबा ढूंढेंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादातर एक ही ढाबे पे ना रुक रुक के बोर हो जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंडर विद हनी एंड दीप। तो गाइस घड़ी में बज रहे हैं 11:59 और हम आपको सब सोने की बजाय आज तैयार दिख रहे होंगे। तो ऑब्वियस है कि हम किसी ट्रिप पे जाने के लिए तैयार हुए हैं। तो आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं एक नई ट्रिप के साथ। तो ट्रिप जो है वो बड़ी नोन सी प्लेस है, बट अभी हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि हमारे लिए वो फर्स्ट टाइम है। और इस समय हमने प्लान की है थोड़ी सी लॉन्ग ट्रिप, मतलब यूजुअली जो हम ट्रिप पे जाते हैं तो उससे थोड़ी सी यूजुअली लॉन्ग ट्रिप होगी। तो चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं आपसे, आपको भी सफ़र का आनंद देंगे। हर पड़ाव पर आपको हम दिखाएंगे जहाँ जहाँ हम रुकेंगे, और जो भी बीच में नज़ारे आएंगे आपके साथ हम पूरा शेयर करेंगे। तो ये ट्रिप होने वाली है दोबारा से माउंटेन की, पर कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। तो ठीक है, निकलते हैं। आप हमारी आधे से ज़्यादा तो वैसे भी सबको पता है ट्रिप माउंटेन्स की होती है, इसलिए मैंने आपको हिंट दे दिया। खाली एक आधी ट्रिप होगी जो कहीं और की हुई होगी। तो अगर हम ट्रिप पे जा ही रहे हैं 4 दिन की, तो यही होगा कि हम तो ऑब्वियसली माउंटेन जा रहे हैं। पर कहाँ जा रहे हैं, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बट बहुत जने जा चुके हैं वहाँ पे, बट ये नहीं कहेंगे कि कोई गया नहीं वहाँ पे। बट हाँ, हम जहाँ पे जाएंगे वो ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे जो पहले एक्सप्लोर नहीं की गई है। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो गाइज हम ट्रिप स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम ट्रिप अपनी गाड़ी में करेंगे। हमारी गाड़ी है किया सोनेट, जो कि डीजल पे है। वैसे तो ये अच्छी खासी एवरेज देती है, और प्लेन रोड्स पे भी इसकी 24-25 की एवरेज है। तो अब इसका हम आज इस बार टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे प्लेन एज वेल एज पहाड़ों पे हम कितनी एवरेज निकाल पाते हैं, और हमारा फ्यूल कॉस्ट क्या रहेगा, और कितने टाइम में हम पहुँचते हैं, कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, क्योंकि हम भी पहली बार ही इसी रूट पे जा रहे हैं। तो हम मनाली की तरफ जा रहे हैं और पहली बार जा रहे हैं। तो वैसे तो मुझे रूट्स पता है, एक शिमला की तरफ से जाता है और एक कीरतपुर होते हुए और सुंदरनगर होते हुए यहाँ से मनाली की तरफ छोटा रूट लेंगे हम, जो भी होगा। वैसे तो गूगल यही दिखा रहा है कि जो रोपड़ से होते हुए, कीरतपुर से होते हुए, फिर सुंदरनगर होते हुए जाता है, वही रूट दिखा रहा है गूगल मैप भी। और उसमें 9 घंटे का कुछ इस समय टाइम दिखा रहा है कि 9 घंटे हमें लग जाएंगे, और सुबह 9:30 का अराइवल है। बट हाँ, ब्रेक लेते हुए मुझे लगता है कि 2-3 घंटे और बीच में ऐड हो जाएंगे। बाकी ट्रैफिक तो इस समय नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग टाइम भी यही चूज़ करते हैं। तो हम सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी नंबर्स हैं, कितना टाइम लग रहा है या कितना हमारा डीजल लगा है, अभी तो हमने टैंक फुल करा है 3200 का आई थिंक। तो सारे इक्वेशंस आपके साथ शेयर करेंगे, एंड आपको एक आइडिया लग सके कि आप अगर अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी एवरेज मिल जाती है। तो हम स्पेसिफिकली किया सोनेट के हिसाब से बता सकते हैं। तो चलते हैं, फिर बाकी सब डेटा आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। चलिए जी, हमने स्टार्ट कर ली है। लो जी, इन्होंने तो लाइटें भी बंद कर दी है। तो हमने अपनी जो है ट्रिप स्टार्ट कर ली है। मिलते हैं आपसे आगे। तो चलते हैं भाइयों, लेके भगवान का नाम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। चलो जी, अभी तो दिल्ली की रोड्स हमें खाली मिल जाएंगी, है ना? बिल्कुल, यही तो फायदा है इस टाइम निकलने का। इसलिए हम यही वाला टाइम जो है चूज करते हैं, या मॉर्निंग के 3 या 4 बजे, या नाइट में मिडनाइट में 12 बजे के बाद। मिडनाइट तो हमें वैसे भी निकलना ही पड़ना था, क्योंकि हमारा जो रूट है बहुत लंबा है। तो एटलीस्ट 12 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, और मतलब 9 घंटे का तो यहाँ पे ड्राइव ही दिखा रहा है। तो 9 घंटे में आप 3 घंटे और प्लस कर लीजिए, क्योंकि फैमिली है साथ में, तो ब्रेक तो लेनी पड़ती है बीच बीच में।
तो इसलिए हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि 12 घंटे अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे। वैसे हम लेट हो गए हैं, हमने जो प्लान किया था एक्चुअल वो ये प्लान था हमारा कि 10 बजे यहाँ से निकलेंगे, बट आपको पता है कि घर पे लेडीज़ हैं तो वो कभी भी 10 बजे प्लान टाइम पे तो निकल ही नहीं सकती हैं। आखिरी टाइम पे उनको सारी शॉपिंग याद आती है, और इनकी बीवी खास करो तो निकलती नहीं है। तो ये तो होना ही था, मैंने पहले ही सोचा हुआ था, इसलिए मैं पहले ही पुश कर रहा था इनको कि 10 बजे से निकलते हैं। मुझे पता था 12 बजने वाले हैं, तो चलो अब जो भी टाइम हो गया जैसे भी एंजॉय करते हुए चलेंगे, नज़ारे दिखाते हुए और देखते हुए। तो सो गाइस कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो बाय। दादी का बस एक ही डायलॉग होता है, बाय टाटा। तो अभी चलते हैं। कहाँ जा रहे हो मम्मी? कहाँ जा रहे हो? बताएंगे ना अभी जाके आगे। अब बता दो दिया, बता दो ना कहाँ जाएंगे। मनाली आ रहे हैं गाइस। कुल्लू मनाली। मनाली। अच्छा, मम्मी का जो भाई थे ना, बड़े भाई, वो यहाँ पे ही काम करते थे पंडों में, तो अब तो वो कनाडा चले गए। नहीं तो अगर वो यहाँ होते ना, मैं एक दिन सोच रहा था कि अगर यहाँ होते ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा सहूलत हो जाती, क्योंकि वहीं काम करते वो, तो हमें फिर होटल लेने की जरूरत नहीं, मामा के पास चले जाओ। बट अनफॉर्चुनेटली वो कनाडा चले गए हैं यार। कोई बात नहीं, अब जब कनाडा जाएंगे तो उनके पास रहेंगे जाके। तो गाइस हम करनाल बाईपास आ गए हैं। पहले से जो नॉर्मल टाइम में आते हैं उससे तो बहुत कम टाइम लगा रात में। तो यही रात में आने का फ़ायदा है कि आपको जो एक अनयूजुअल ट्रैफिक मिलता है दिन के टाइम, वो अवॉइड हो जाता है। तो आप बहुत जल्दी ही मतलब डिस्टेंस जो यहाँ सिटी से निकलने का होता है ना, वो कवर कर सकते हैं। और देखा जाए तो हाईवे पे आके आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना आपको सिटी से बाहर निकलने में लगता है। तो इसीलिए हम लोग ये टाइम प्रेफर करते हैं। और अब हम मेन हाईवे पे आ गए हैं। ये हाईवे जो सीधा जाता है अमृतसर को, अमृतसर जम्मू पठानकोट। सो NH44 पे आ गए हैं हम। और अब अम्बाला तक हम इसी हाईवे पे रहेंगे, और अम्बाला से आगे जाके हम डाइवर्ज होंगे चंडीगढ़ हाईवे पे। तो आगे जैसे जैसे हम चलेंगे आपको रूट्स के बारे में जानकारी देते रहेंगे कि गूगल मैप के हिसाब से शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है और कहाँ से जाना चाहिए। तो चलते हैं आगे। तो भाइयों, मैं इस हाईवे पे जब भी आता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल हमेशा आता है कि मतलब अभी तक मैं बहुत जगह गया हूँ, कई हाईवेज पे गया हूँ, पर इससे स्मूथ और इससे प्रॉपर हाईवे मैंने कहीं नहीं देखा है अभी तक, जहाँ पे आप एक बार गाड़ी लेके चले जाओ तो काफी देर तक। इवन हम तो मोस्टली जाते हैं जलंधर, अब हमारा घर भी वहाँ है, दीदी का घर भी वहाँ है, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। तो ये हाईवे ऐसा है ना कि हम एक बार इस पे चढ़ जाए तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ वहाँ सिर्फ गाड़ी 100-120 पे चलती रहती है। तो कई जगह पे गए हैं, बट ऐसा हाईवे मतलब मिलते हैं, अच्छे हाईवे होते हैं, बट ऐसे पैचेस में होते हैं। पूरा लंबा हाईवे कभी भी स्ट्रेट पूरा डेस्टिनेशन तक नहीं मिला। तो इस हाईवे पे जरूर 2-4 टोल जरूर आते हैं, बट हाँ, ये है कि रोड की मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। और अब जबकि ये पूरा हाईवे खुल गया है, तो आई थिंक दिल्ली टू जलंधर ज्यादा दूर है नहीं हमारे लिए। अगर हम प्रॉपरली इस टाइम पे निकलते भी होते हैं तो हम लोग सुबह 10 बजे 10:30 बजे पहुंच जाते हैं। अब तो बॉर्डर भी खुल गया है। एनीवेज, अब तो हम जा रहे हैं अम्बाला की तरफ इस समय। तो अभी आई थिंक हम कहीं ना कहीं मरूथल के पास पहुंचे हैं, और जल्दी ही आई थिंक 10-15 किलोमीटर दूर होगा हम मरूथल पहुंच जाएंगे। बट हम मरूथल में नहीं रुकेंगे, हम मोस्टली हमेशा रुकते हैं करनाल जाके, नीलकंठ में। बहुत बढ़िया ढाबा है वो भी, तो इसलिए वहां पे पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है हमें और 1 घंटा लग जाएगा। तो चलते हैं। अभी मुझे लगता है तकरीबन 1 घंटा है यहाँ से, तो 1 घंटे बाद हम करनाल में अपना पहला स्टॉप लेंगे, एंड वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी थोड़ी सी, फिर मैं चाय वाय भी पी लूंगा, और बाकी किसी ने भी पीनी होगी तो पी लेंगे। लंबा सफर है, रुक रुक के जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, आगे मिलते हैं। तो भाइयों, पहुंच गए हम मरूथल, और आपको दिख ही रहा होगा मरूथल के ढाबे आ गए हैं। बहुत ही फेमस स्पॉट है ढाबों के लिए। ये हर तरह के जितने भी यहाँ पे दिल्ली से लोग आते हैं, फ्लाइट वगैरह पकड़ते हैं, या जो बाहर से आते हैं, उनका ये मेन स्पॉट है। तो आप देख ही रहे होंगे इस समय रात के बजे हुए हैं 1:19 हुए पड़े, और ये कैसे खचाखच भरे पड़े हैं। क्यों? हाँ, नहीं वही रुकेंगे। ओके।
जहाँ हम रुकते हैं ना वहीं रुकेंगे, क्योंकि अभी फुल है पेट। आपको चाय की जरूरत है? नहीं, मुझे तो नहीं अभी है। अभी देखते हैं, आगे रुकते हैं। तो भाइयों, यहाँ से अभी गया है अमरीक सुखदेव। आई थिंक हम लोग यहाँ के मोस्टली सारे ढाबों में रुके हुए हैं। हवेली, मन्नत, सारे। तो इस करके ना अब हमारा मन भी नहीं करता है यहाँ रुकने का। और एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि नीलकंठ भी हम नहीं रुका करेंगे और कोई नया ढाबा ढूंढेंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर एक ही ढाबे पे ना रुक रुक के बोर हो जाते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है अमरूथल के तकरीबन सारे ढाबों पे हम तकरीबन सारे ढाबों पे हम रुके हुए हैं। और अभी तो मुझे यहाँ कुछ नए ढाबे भी दिख रहे हैं, जो मतलब नीलकंठ स्टार यहाँ पे बन गया है। अरे यार, ये ट्रैफिक किस चीज़ का आ गया है, किस चीज़ का लग गया है यहाँ पे? पता पहले नहीं, तो कभी लगता नहीं है। कुछ नहीं होगा, इन्होंने वैसे डाला होगा, ट्रक का ही होगा कुछ पंगा। वैसे मोस्टली हमें जो है ट्रक का ही पंगा मिलता है जब हम लोग जाते हैं। ये रोड पे तो होता नहीं है कभी। कुछ होगा, कोई मुझे लगता है यहाँ ट्रक- डायवर्जन लगा होगा या कोई ट्रक खराब खड़ा होगा, इस तो वजह कितना से। दिखा रहा है? ये तो 28 मिनट का दिखा रहा है यहाँ पे। पता नहीं, अब ये देख 28 मिनट का किस चीज़ का जाम लग गया? आई थिंक कुछ तो नोटिफिकेशन है शायद। 28 मिनट्स का जाम है भैया। कुछ काम वगैरह तो नहीं चल रहा है रोड पे। पता नहीं, शायद कोई, मुझे लगता है एक्सीडेंट वगैरह ना हुआ हो। नहीं तो इस रोड पे, मेन रोड पे जाम लगना नॉर्मल बात तो नहीं है, और ना ही हमें आज तक कभी यहाँ जाम मिला। मिला है। चलो कोई बात नहीं, देखते क्या दिक्कत है, क्या हो गया है। यहाँ से यहाँ थिंक से कुछ तो हुआ है, सारे आगे जाके पता चलेगा। डाइवर्ट हो रहे हैं इधर से। कोई नहीं, अब जैसे भगवान जी चाहते हैं वैसे ही पहुंचेंगे। उसी टाइम पहुंचेंगे। और वैसे भी जिस टाइम में निर्धारित होता है उसी में ही पहुंचना भी चाहिए, वही हमारे लिए अच्छा होता है। धीरे धीरे चलते हैं, ट्रैफिक क्रॉस होगा। आई थिंक ये सारे इस तरफ मुड़ रहे हैं, देखो। मैं बोल तो रही डाइवर्ट हो रहा है, ये देखो ट्रक यहाँ पे। ये आगे कुछ, यहाँ तो कोई गाड़ी खराब है और इस या वजह फिर कोई एक्सीडेंट हो रखा है। बट ये हमारे यहाँ पे ना ऐसा है ना कि ये एक जो लेन है ना, वो देखेंगे नहीं कि दूसरा लेन नहीं, क्यों क्रॉस नहीं। करना चाहता है, ये उसको ट्रक कभी वाले तो- साइड नहीं देंगे वो। ये ट्रक वाले तो बहुत बिल्कुल ही ही नहीं बुरी बात है। ये देखिए, ना। बस वाला, ये बस और ट्रक वाले तो देंगे ही नहीं आपको। मतलब वो बंदा खड़ा है तो खड़ा ही रह जाए, एक गाड़ी निकलने की इन लोग वो नहीं देंगे। अब आगे वो ट्रक ने फंसा लिया है, ये इस ट्रक को यहाँ मोड़ना है। ये देखिए, आगे मुझे लगता है थोड़ा जाम है, ड्यू टू आइदर कोई गाड़ी खराब है, जो सब डाइवर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, या फिर रोड यहाँ ब्लॉक तो नहीं हुआ पड़ा है कुछ। इधर ही कुछ पकड़ा है। नहीं, इधर चलो, तो ट्रक है। चलो देखते देखते हैं। हैं। आगे तो ऊपर भी जाने दे रहे हैं, ब्रिज पे तो जाने दे रहे हैं। लोग नीचे से निकल रहे हैं क्या? ये कह तो रही इधर से डाइवर्ट होके निकल रही है, देखो। तो चलो हम भी नीचे से होके निकलते हैं फिर। ऊपर कुछ फ्लाईओवर पे बन रहा है, सारे इधर आ रहे हैं।